नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आप अभ्यास प्रश्न पढ़ रहे हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान अध्याय 11 का। इसमें पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व कर दिया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछ रहा है। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 है, न्यूट्रॉन की किस गतिज ऊर्जा के लिए दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य 1.4 × 10⁻10 मीटर होगा। तो आपको यहाँ पे गतिज ऊर्जा बताना है न्यूट्रॉन के लिए, और यहाँ पे तरंगदैर्घ्य उसका दिया गया है कितना, 1.40 × 10⁻10 मीटर। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की किस गतिज ऊर्जा के लिए दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य 1.4 × 10⁻10 मीटर होगा। यह हो गया। फिर दूसरा पूछ रहा है कि एक न्यूट्रॉन जो पदार्थ के साथ तापी साम्य में है, एक न्यूट्रॉन जो पदार्थ के साथ तापी साम्य में है और जिसकी 300 केल्विन पर औसत ऊर्जा 3/2 kT है, का भी दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दूसरे सवाल में न्यूट्रॉन है जो तापी साम्य में है पदार्थ के साथ, इसका टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन और आपको उसकी दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य की गणना करनी है और औसत गतिज ऊर्जा दिया है 3/2 kT। तो आइए पहला शुरुआत करते हैं, तरंगदैर्घ्य से गतिज ऊर्जा फाइंड किया जाए। न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा फाइंड करते हैं और दिया गया है तरंगदैर्घ्य। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 11वें चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट। ए पार्ट में है न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा, न्यूट्रॉन का गतिज ऊर्जा फाइंड करना है और दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान दिया है प्रश्न में 1.40 × 10⁻10 मीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। ध्यान समझिएगा। सबसे पहले कि आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, मास। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ न्यूट्रॉन, यह होता है आपका 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, यह हो गया आपका न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य लैम्डा का क्या सूत्र होता है, तो लैम्डा बराबर होता है h/√2mk। यहाँ पर इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। लैम्डा बराबर h/√2mk। ठीक है, आपको फाइंड करना है के फाइंड करना है, तो इसके लिए स्क्वायर कर देते हैं। तो हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर और नीचे का स्क्वायर होगा तो कौड़ी गायब हो जाएगा, तो 2mk। के फाइंड करना है तो के बराबर, के इधर करते हैं, लैम्डा को नीचे लाते हैं, तो यह हो जाएगा h²/2m लैम्डा स्क्वायर। के बराबर क्या हो गया, h²/2m लैम्डा स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रख के का मान निकालना है, तो के बराबर h की वैल्यू रखें, h का मान 6.63 × 10⁻34। ठीक है, का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें और बटे 2m द्रव्यमान रखें किसका, न्यूट्रॉन का, 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, इंटू लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा का मान कितना दिया है, 1.40 × 10⁻10 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को आपको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो के बराबर, यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 बार लिखते हैं, 6.63 इंटू 6.63 × 10⁻34 का स्क्वायर कितना होगा, तो 10⁻34 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार ऐड करेंगे तो 68 हो जाएगा, 68 हो जाएगा, 10⁻68 हो जाएगा। नीचे जो है इसका गुणा कर लेते हैं, 2 का इसमें 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 1 13, 2 एकम 2, 1 3, तो 3.34 हो गया गुणे 10⁻27 इंटू इसका स्क्वायर करना है तो 1.4
इंटू 1.4 गुणे 10 पीरियड 10 का स्क्वायर 10 पीरियड 20। ठीक है, अब फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। के बराबर 6.63 और 6.63 का गुणा करते हैं तो यह आ जाएगा आपका 43.95 और 10 पीरियड 68 है और अपान इसका 3.34 1.4 सबका गुणा करेंगे तो आएगा आपका 6.54। कितना आएगा 6.54 और गुणे 27 और 20 ऋण 47 हो जाएगा। 6.54 गुणे 10 पीरियड 47। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। यहाँ पे 43.95 और 6.54 भाग देंगे तो भाग देने पे आएगा 6.7 और गुणे 10 पे पावर ऋण 68 है और यह ऋण 47 है तो यह ऋण 47 ऊपर जाएगा, धन 47 हो जाएगा। तो धन 47 इस ऋण 68 में से कम होगा। ठीक है, तो ऋण 68 कितना कम होगा, धन 47 इसमें से कम होगा तो बचेगा कितना ऋण 21। 68 में से 47 घटा देंगे कितना बचेगा ऋण 21। तो 6.7 गुणे 10 ऋण 21 यह आंसर आ गया किसमें, जूल में। अब इसको बदलना हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। ठीक है ना, तो 6.7 गुणे 10 पीरियड 21 जूल को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 1.6 गुणे 10 पीरियड 19 से इसमें भाग देंगे। ठीक है, भाग देने पर आएगा आपका 4.19 गुणे 10 पीरियड 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4.19 गुणे 10 पीरियड 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर हो गया। और जूल में कितना हो गया, यह है। जूल में आंसर बताना हो तो 6.7 गुणे 10 पीरियड 21 जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना हो गतिज ऊर्जा का मान तो 4.19 गुणे 10 पीरियड 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यह निकल गया आपका पहला। ठीक है, जो कि गतिज ऊर्जा पूछा गया था न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन का गतिज ऊर्जा निकल चुका है। अब इसमें एक चीज़ और पूछा गया था। इसमें आपको पूछा गया था कि यह पहला हो गया, न्यूट्रॉन किस गतिज ऊर्जा से दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य इतना मीटर होगा। तो हो गया एक न्यूट्रॉन जो पदार्थ के तापीसाम में है जिसकी 300 केल्विन पर औसत गतिज ऊर्जा 3/2 kT है का दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो इसमें जो है दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है तो इसको मिटाते हैं। ठीक है, चलो तो जो सेकंड जो क्वेश्चन है बी, उसमें जो है टेम्परेचर दिया है T बराबर 300 केल्विन यह दिया है और औसत गतिज ऊर्जा, ठीक है ना, औसत गतिज ऊर्जा की वैल्यू भी दिया है कितना 3/2 kT। आपको निकालना है दी ब्रागली तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान। दी ब्रागली तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान निकालना है। ठीक है, तो लैम्डा का सूत्र देख रहे हैं, यह लगेगा फार्मूला लैम्डा स्क्वायर बराबर h²/2 mk। लेकिन यहाँ पे जो है k की वैल्यू कितना रखेंगे, तो यहाँ पे k की वैल्यू रखना होगा 3/2 kT। यहाँ पर kb लिखाएगा 3/2 kb इंटू टी, k की वैल्यू होगी। ठीक है, तो k बराबर जो होगा k की वैल्यू यहाँ पर देखें ध्यान से, फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला आपका लगेगा लैम्डा बराबर, देखें ध्यान से, यह फार्मूला आपका लैम्डा बराबर h/√2 mk और k के जगह पर क्या रखना है, औसत गतिज ऊर्जा 3/2 kT यह रखना है किसके जगह पे, k के जगह पे। ठीक है ना, यह k जो है kb है
बोल्ट्जमैन नियतांक है केबी। ठीक है, तो मान रखते हैं, तो लैम्डा बराबर एच बटे, ठीक है, एच बटे √2 यम और के का मान 3/2 के बी इंटू टी, यह हो गया। मान रख दिए 2m और k का मान 3/2 के बी इंटू टी। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो लैम्डा बराबर हो गया h बटे √3 और यम के बी टी, 3m के बी टी, जहाँ के बी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन नियतांक है, जिसका मान 1.38 गुणे 10 पे ऋण 23 होता है जूल पर केल्विन। यह होता है बोल्ट्जमैन नियतांक के बी का मान। ठीक है, और प्रश्न में टी का मान दिया है 300 केल्विन। तो अब यहाँ पे मान रख के आंसर निकाला जाए। ठीक है, चलिए, तो मान रख के आंसर निकाला जाए। तो लैम्डा बराबर एच का मान रखें, एच का मान कितना है, 6.63 गुणे 10 पे ऋण 34 और √3 यम का मान रखें। यम किसके लिए है, न्यूट्रॉन के लिए, तो न्यूट्रॉन का वजन रखें 1.67 गुणे 10 पे ऋण 27। ठीक है, यह हो गया। अब आपको किसका रखना है, केबी का मान। केबी का मान कितना है, 1.38 गुणे 10 पे ऋण 23। ठीक है ना, यह हो गया। अब किसका मान रखना है, टी का मान 300। टी का मान कितना दिया है, 300। ये सब मान रख दिए। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं आगे यह सॉल्व कैसे होगा। चलिए, तो एक एक गुणा करते हैं। तो इसको मिटा देते हैं नीचे वाला। तो लैम्डा बराबर 6.63 गुणे 10 पे ऋण 34 अपान 3 का और 1.67 का गुणा करेंगे, फिर 1.38 का गुणा करेंगे, फिर 300 का गुणा करेंगे। ठीक है, यह सब का हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा करने पर आपकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, गुणा करने पर जो वैल्यू आपकी आएगी वह होगी √20.74 गुणे, ठीक है, 10 पे ऋण 48। इसको सॉल्व करने पे यह आएगा वैल्यू 20.74 गुणे 10 पे ऋण 48। ठीक, अब जो है लैम्डा बराबर 6.63 गुणे 10 पे ऋण 34 और √20.74, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4.55 हो जाएगा और ऋण 48 का वर्गमूल ऋण 24 हो जाएगा। ठीक, अब जो है भाग देंगे 6.63 में 4.55 का, तो आएगा आपका 1.456 गुणे 10 पे ऋण 24 से ऊपर जाएगा तो धन 24 हो जाएगा, धन 24 इसमें से कम हो जाएगा ऋण 34 में से, तो हो जाएगा ऋण 10। तो ऋण 10 को क्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉम कहते हैं। तो 1.456 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर हो जाएगा, 1.456 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यह जो दूसरा पूछा गया था तरंगदैर्घ्य बताइए न्यूट्रॉन का। ठीक है, तो आप इसमें सूत्र अप्लाई किए हैं, लैम्डा बराबर h बटे √2 mk। ठीक है, टी की वैल्यू 300 केल्विन दिया था और औसत गतिज ऊर्जा का मान के का मान दिया था 3/2 kBT। लैम्डा फाइंड करना था, तो लैम्डा का आपने सूत्र अप्लाई किया h बटे √3 mk।
ठीक है। के की वैल्यू आपने रखी 3/2 KB इंटू टी, उसके बाद सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपने वैल्यू पुट किया और आपका आंसर आ गया 1.456 एंगस्ट्रॉम। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 17। अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो 11वें चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखें ध्यान से है क्या। क्वेश्चन नंबर 18 आपको प्रूफ करना है। क्या करना है प्रूफ, देखें ध्यान से। कह रहा है कि यह दर्शाइए कि वैद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य इसके क्वांटम अर्थात फोटान के तरंगदैर्घ्य के बराबर होता है। वैद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य इसके क्वांटम अर्थात फोटान के तरंगदैर्घ्य के बराबर होता है, यह प्रूफ करना है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य फोटान के बराबर होना है, यह प्रूफ करना है। तो आप जानते हैं कि जो न्यू है, न्यू आवृत्ति की किस आवृत्ति की, न्यू आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग किस आवृत्ति की, न्यू आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है, के विकिरण का तरंगदैर्घ्य क्या होगा, तरंगदैर्घ्य। न्यू आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य, विद्युत चुंबकीय तरंग हटा दे रहे हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य, ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य। क्या सूत्र होता है, लैम्डा बराबर सी बटा न्यू, लैम्डा बराबर सी बटा न्यू। अब फोटान के लिए लेते हैं, फोटान का तरंगदैर्घ्य, फोटान का तरंगदैर्घ्य, फोटान का तरंगदैर्घ्य लैम्डा डैश से लिखते हैं, यह हो जाएगा h बटा पी। फोटान का तरंगदैर्घ्य लैम्डा डैश बराबर h बटा पी। ठीक है, अब यहाँ पे p की वैल्यू क्या होती है, तो p की वैल्यू है जहाँ p बराबर एच न्यू बटा सी, पी बराबर क्या है, एच न्यू बटा सी। तो लैम्डा डैश क्या हो जाएगा, लैम्डा डैश बराबर एच बटा पी, पी का मान क्या रखेंगे, एच न्यू बटा सी, एच न्यू बटा सी। ठीक है, तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा और सी ऊपर जाएगा, तो लैम्डा डैश बराबर सी बटा न्यू हो जाएगा, लैम्डा डैश बराबर सी बटा न्यू। तो लैम्डा बराबर सी बटा न्यू और लैम्डा डैश बराबर भी सी बटा न्यू आ गया। लैम्डा क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य है, और लैम्डा डैश क्या है, फोटान का तरंगदैर्घ्य है। तो इस तरह से लैम्डा और लैम्डा डैश आपस में बराबर हो गए। यह प्रूफ हो गया कि विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य क्वांटम अर्थात फोटान के तरंगदैर्घ्य के बराबर होता है। ठीक है, इसके लिए आपने फोटान का तरंगदैर्घ्य को लैम्डा डैश माना है, और लैम्डा डैश बराबर h बटे पी, और p बराबर जो होता है वो एच न्यू बटा सी होता है। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 18। पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 11वें चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 19। तो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि वायु में 300 केल्विन ताप पर, वायु में 300 केल्विन ताप पर एक नाइट्रोजन अणु का दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य कितना होगा। टेम्परेचर दिया है 300 ताप, उस पर नाइट्रोजन अणु का दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य निकालना है आपको। ठीक है, यह माने कि अणु इस ताप पर अणुओं के चाल वर्ग माध्य से गतिमान है। जो नाइट्रोजन अणु है वह 300 केल्विन ताप पर कैसे गतिमान है, वह अणुओं के चाल वर्ग माध्य से गतिमान है।
नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान दिया है 14.0076, 14.0076। ठीक है, ये परमाणु द्रव्यमान दिया है, इससे अणु द्रव्यमान में बदलना होगा, N2 में बदलना होगा। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 में जो सूचनाएं दी थी उसको नोट करते हैं। टेम्परेचर जो दिया है T, वह दिया है 300 केल्विन। ठीक है, आपको फाइंड करना है द्विपरागलिक तरंगदैर्घ्य लैम्डा। ठीक है, और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान दिया है। ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान की वैल्यू दिया है जो है 14.0076 U। ठीक है, एटॉमिक, ठीक है, U है, यूनिफाइड यूनिट है यह। AMU इसका शॉर्ट फॉर्म है U, एटॉमिक मास यूनिट का। ठीक है, तो हम नाइट्रोजन का अणु द्रव्यमान भी आपको निकालना पड़ेगा इसके बेस पे। तो अगर इसको निकालें तो N2 नाइट्रोजन अणु का द्रव्यमान क्या होगा? नाइट्रोजन अणु का द्रव्यमान स्मॉल m बराबर, तो 2 गुणे नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, 2 गुणे नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, तो m बराबर 2, नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 14.0076 U है। ठीक है, तो यह मल्टीप्लाई करेंगे 14 दूनी 28, तो यह आएगा आपका 28.0152 U। इसको किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना गुणा करना पड़ेगा? U की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो यह हो जाएगा आपका 28.0152 गुणे 1.66 गुणे 10⁻27 का 1 MU बराबर 1.66 गुणे 10⁻27 किलोग्राम होता है। तो 1 U बराबर, तो इसको रख के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी m का मान। किसके लिए? नाइट्रोजन अणु का द्रव्यमान निकल जाएगा। ठीक, कह रहा है कि नाइट्रोजन अणु का चाल जो है, प्रश्न में ही बोला है कि नाइट्रोजन अणु की जो चाल है वह किसके बराबर है? VRMS के। इसके अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल है। इसके अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल है, वर्ग माध्य मूल चाल है। ठीक है, जो चाल है भी, वह वर्ग माध्य मूल चाल है, मतलब VRMS है। V क्या है? VRMS है, और VRMS बराबर होता है √3 kBT बटा m, 3 kBT बटा स्मॉल m। ठीक है, यह होता है VRMS की वैल्यू। अब नाइट्रोजन अणु की द्विपरागलिक तरंगदैर्घ्य लैम्डा का क्या सूत्र होगा? तो द्विपरागलिक तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर होता है H/mv। तो V की वैल्यू यहाँ रखें तो हो जाएगा H/m। अब V की वैल्यू है 3 kBT बटा m, 3 kBT बटा m। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे m नहीं है। ठीक है, तो यह है आपका H बटा, ठीक है, इसके ऊपर नीचे m का अगर गुणा करें, इसमें m का गुणा करें तो सॉल्व होगा। बाहर तो पहले से m है, एक बाहर पहले से m है, और अंदर जो है 3 kBT और एक m ऊपर गुणा कर दिए और एक m नीचे गुणा कर दिए। ठीक है, अब यह नीचे वाला m स्क्वायर हो गया तो m बाहर आ जाएगा। तो लैम्डा बराबर H बटे, ठीक है, यह पहले से m जो है नीचे बाहर है, और अंडर रूट यह जो है आपका 3 kB
टी स्मॉल एम, ठीक। और ये नीचे वाला एम 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 स्क्वायर हो जाएगा, तो एम स्क्वायर बाहर आएगा एम, तो यह एम से एम कैंसिल। तो लैम्डा बराबर आपका क्या मिल गया, एच बटे अंडर रूट 3 के बी टी एम, यह आपको मिला। एच लैम्डा बराबर एच बटे अंडर रूट 3 के बी टी एम, 3 के बी टी एम, ठीक। अब आपके पास सारी वैल्यू है, इसमें रखें और आंसर निकालें, ठीक है। तो लैम्डा बराबर एच की वैल्यू 6.63 गुणे 10 पे ऋण 34 अपान अंडर रूट 3 के बी की वैल्यू मतलब बोल्ट्जमैन नियतांक का मान रखना है। तो बोल्ट्जमैन नियतांक का मान कितना होता है, ठीक है। बोल्ट्जमैन नियतांक का मान हमने आपको बताया था, होता है 1.38 गुणे 10 पे ऋण 23, 1.38 गुणे 10 पे ऋण 23 होता है, ठीक है ना। तो 1.38 गुणे 10 पे ऋण 23, ये बोल्ट्जमैन नियतांक का हो गया। टी टेम्परेचर 300, टेम्परेचर प्रश्न में दिया है 300 केल्विन है। और फिर यम मतलब नाइट्रोजन अणु का द्रव्यमान रखना है। तो नाइट्रोजन अणु का द्रव्यमान जो है आपका यह है 28, ठीक है ना। यह रखना आपका 28 और यह, तो यहाँ पे नीचे रखेंगे तो गुणे 28.0152 गुणे 1.66 गुणे 10 पे ऋण 27, यह हो गया। अब इसी को सॉल्व करना है आपको, यही आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा। आंसर कैसे कितना आएगा सॉल्व करने पे हम आपको बता रहे हैं। नीचे वाली जो वैल्यू है उसको सॉल्व कर रहे हैं। देखा नीचे वाली जो वैल्यू है लैम्डा बराबर ऊपर है एच की वैल्यू 6.63 गुणे 10 पे ऋण 34 और नीचे आपका अंडर रूट, यह सब मल्टीप्लाई करेंगे जैसे 3 गुणे 1.38 गुणे 300 गुणे 28.0152 गुणे 1.66, ये सब गुणा करेंगे तो आएगा आपका 57,833 यह आएगा और गुणे 10 पे, ठीक है। ऋण 23 और ऋण 27 यह हो जाएंगे 20 20 40 और 7 3 10 50, ऋण 50 हो जाएंगे, ठीक है। यह हो जाएगा। अब जो है आप आगे सॉल्व करेंगे 6.63 गुणे 10 पे ऋण 34 और इसमें जो है 2 अंक पे दशमलव पीछे से लगाते हैं तो यह 48 हो जाएगा, उसके बाद 24 बाहर आ जाएगा, ठीक है। चलो तो अंडर रूट इसको करते हैं 578.33, 2 अंक पे दशमलव लगा दे 10 पे 2 हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव आने पे 10 पे 2 हो जाएगा, वह 10 पे 2 10 पे धन 2 होगा, वह धन 2 इसमें 50 को कम कर देगा तो वह हो जाएगा ऋण 48, क्या हो जाएगा ऋण 48 हो जाएगा, ठीक है। अब मिटाते हैं थोड़ा, चलो उसके बाद लैम्डा बराबर 6.63 गुणे 10 पे ऋण 34, अब यह 48 जो है उसका 24 गुणे 10 पे ऋण 24 बाहर आ जाएगा और यह जो अंडर रूट आ जाएंगे 578.33, ये अंडर रूट आ जाएगा। तो अंडर रूट की जो वैल्यू आएगी 6.63 गुणे 10 पे ऋण 34 और यह ऊपर जाएगा धन 24 हो जाएगा, धन 24 इसमें से माइनस होगा तो ऋण 10 बचेगा, ठीक है। और यहाँ बच जाएगा वर्गमूल लेंगे तो 578.33 का तो आएगा 24.048 आएगा। अब 6.63 में भाग देंगे 24.08 का तो आएगा 0.2756
गुणे 10 पेरिड 10। ठीक है, अब जो है इसको हम इस 10 को ऋण 9 करना चाह रहे हैं, तो दशमलव के एक अंक और आगे कर लें, तो 0.02756 गुणे 10 पेरिड 9 हो जाएगा, एक घात कम हो जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम आंसर लिख रहे हैं 0.02 और यह 5 है, इसको हटाना है हमको, और इसके आगे 7 है, तो यह जो है विषम संख्या है। जब 5 हटेगा तो 7 एक बढ़ जाएगा, तो 0.02 8 हो जाएगा, और 10/9 का क्या हो जाएगा, नैनोमीटर। तो यह तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा का मान है, जो कि आ चुका है आपका 0.028 नैनोमीटर। यह आपका क्वेश्चन नंबर था 19वां। ठीक है, तो इस तरह से आपका यह कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे अगले चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।